हेलो बच्चों। आओ आज की वर्कशीट 4 करते हैं जो कि 27 जुलाई के लिए है। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये चेंजेस होते क्या हैं। तो आओ पढ़ते हैं वर्कशीट को। वी सी ए लॉट ऑफ चेंज अकरिंग इन आवर डेली लाइफ लाइक बर्निंग, रस्टिंग, इवेपरेशन एक्सेट्रा। तो हम अपने चारों तरफ, हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे, या हम अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारी सराउंडिंग में भी और हमारी बॉडी में भी। तो हम कैसे इन चेंजेस को, हम कौन कौन से दो चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो इन चेंजेस को जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं उनको हम कहाँ किस में कैटेगराइज करेंगे। हम इन चेंजेस को फिजिकल चेंज कहेंगे या केमिकल चेंज कहेंगे, इसी को जानने के लिए आज की वर्कशीट है डेडिकेटेड। तो देखो यहाँ जैसे दिया हुआ है बर्निंग। अगर मान लो हमने लीफ को जलाया है या फिर हमने अपने फ्यूल को जलाया है, तो जब हम उसको बर्न करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, उससे हीट रिलीज होती है, लाइट आपको दिखती है। रस्टिंग, जब आयरन में जंग लग जाता है उसी को रस्टिंग कहते हैं। तो जब रस्टिंग हो जाती है आयरन में तो आप देखते हो कि आयरन का कलर जो है ब्राउनिश कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो क्या हुआ है उसमें, क्यों रस्टिंग हो गई, आखिर किसके साथ आयरन ने रिएक्ट किया है जो उसके ऊपर ये जंग लग गई है। ठीक है। इवेपरेशन आप जानते हैं, जो लिक्विड वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसका गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना इवेपरेशन कहलाता है। तो और भी बहुत सारे चेंजेस है, जैसे जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन होना, या प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का बनना प्लांट्स में। ये सारे प्रोसेस जो भी आप देख रहे हो सब क्या है, ये सारे के सारे इन्हीं दो चेंजेस में कैटेगराइज हैं। कौन कौन से, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आओ देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, दी चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, फिजिकल एंड केमिकल। तो देखो यहाँ पर आपके यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी दिया हुआ है कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज, बारी बारी से हम पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस वैसे चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब आप बोलोगे मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, जैसे उसका शेप को हमने मान लो छोटा कर दिया, चेंज कर दिया। साइज अगर हमने चेंज कर दिया, कलर में अगर चेंजेस आ गए, और स्टेट में चेंज आ गया। स्टेट यानी कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में था हमने उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो क्या क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के, या तो उसकी शेप चेंज हो जाए, या साइज, या कलर, या स्टेट। तो ये सब जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और अगर इन प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस के चेंजेस आ जाए तो वैसे चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंज। अब देखो पढ़ती हूँ मैं, दिया हुआ है those changes in which there are changes in physical properties of a substance such as shape, size, color और state are called physical changes। यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि शेप, साइज, कलर और स्टेट है उसमें अगर चेंजेस आ जाएं तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। पहला। दूसरा है कि जब भी फिजिकल चेंजेस होते हैं कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, यानी वही सब्सटेंस रहता है, बस उसका शेप, साइज बदल जाता है, कलर बदल जाता है, या स्टेट बदल जाता है, पर वो सब्सटेंस एक्चुअली वही रहता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। जैसे एग्जाम्पल से और क्लेरिफाई कर दे रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर मान लो ये पेपर है हमारा, इस पेपर को हमने टीयर कर दिया, मान लो इसका ये छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया, ये तो ये क्या है, ये भी तो पेपर ही है। ये स्मॉल साइज में क्या हो गया, स्मॉल हो गया, या हमने इसको क्रम्बल कर दिया, मान लो मरोड़ दिया, मान लो इस तरीके से हो गया पेपर। तो हमने क्या किया, हमने उसके शेप को चेंज कर दिया है, यहाँ साइज चेंज किया था, यहाँ शेप चेंज कर दिया, लेकिन है तो वो पेपर ही। तो जब भी फिजिकल चेंज होते हैं, या फिर अगर देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट हो गया है तो है तो वो वाटर ही,
आइस जब सॉलिड फॉर्म में था, वाटर जब सॉलिड फॉर्म में था तब हमने उसे आइस बोला था, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया तब हम उसे वाटर बोल रहे हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस है तो दोनों ही केस में वो क्या है, वाटर ही है, H2O ही है ना, कॉम्पोजिशन उसका सेम है। या फिर अगर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि गैसेस फॉर्म में चला गया, तब भी क्या है, वो वाटर ही है लेकिन गैसियस फॉर्म में है। तो जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। फिर से फिजिकल चेंज को समराइज कर रही हूँ। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है, जैसे उसका शेप, साइज, कलर, स्टेट बदल जाए। ठीक है। और जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल भी यहाँ समझा हुआ है। पेपर को टीयर करा तो देखो, अगर यहाँ से हमने फाड़ दिया तो ये भी, ये साइड और ये वाला साइड, ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो पेपर ही तो हैं, सिर्फ इसका क्या हो गया, साइज चेंज हो गया। यहाँ अगर आइस मेल्ट हो रहा है तब भी क्या है, ये वाटर ही है। यहाँ सॉलिड फॉर्म में था जब वो आइस था, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया मेल्ट होकर तब भी वो क्या है, वाटर ही है। इस वाले केस में भी अगर वाटर स्टीम बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी जब लिक्विड फॉर्म में था तब भी वो वाटर है, और जब स्टीम फॉर्म में है तब भी वाटर क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है। अब सेकेंड वन है केमिकल चेंजेस। अब देखो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जिसमें एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाते हैं, यानी सब्सटेंस में कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसा रिएक्शन हो कि वो उस रिएक्शन के बाद वो कुछ न्यू सब्सटेंस बना ले, कुछ नया हो जाए। जैसे मान लो आयरन में रस्ट लग गया है, जंग लग गई है, तो आयरन क्या है, वो जो पहले वाला आयरन था वो अब नहीं है। आप उस ब्राउनिश जो एक लेयर चढ़ गई है आयरन के ऊपर, उसको छुओगे वो ब्रिटल होता है, भुरभुरा सा। आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हो, वो कोई नया सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है। तो आपको याद रखना है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दो चेंजेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में ऑलवेज क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उस न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस के फॉर्म होने के साथ साथ कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एनर्जी निकल सकती है, लाइट निकल सकता है, यानी एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, कुछ कलर चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंजेस हो सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, जब भी केमिकल चेंजेस होंगे सब्सटेंस में या सब्सटेंसेस में, न्यू वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, और उसके साथ हमें ज़्यादातर हीट, लाइट, साउंड ये सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, हो सकता है हमारे जब हम रिएक्शन को देखें तो देखो पढ़ लेती हूँ इसको। देव है, दो चेंजेस इन विच वन और मोर देन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इन दीज चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कारण क्या हुआ है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। Along with formation of new substances, following events may occur like release of energy in form of heat and light, production of sound, change in color or smell of a substance। क्या होगा, न्यू सब्सटेंस के फॉर्म होने के साथ साथ along with this क्या क्या होगा, हीट और लाइट रिलीज हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। जो न्यू सब्सटेंस बना है उसमें क्या होगा, जो न्यू सब्सटेंस है वो जो फॉर्मर सब्सटेंस है जिससे वो बना है उसमें क्या हो सकता है, उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे कि आपकी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ कि जब हम वुड को बर्न करते हैं तो वुड को बर्न करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, और हमें मिल क्या रहा है, ऐश मिल रहा है, बाद में राख मिल रही है, जो कि टोटली डिफरेंट है किससे, इस वुड से, है ना। फिर सेकेंड वन है मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि रिबन के फॉर्म में लैब में होता है। जब हम उसको बर्न करते, देखो टोंग में पकड़ के हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो बर्न होता है तो बिल्कुल वाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, वाइट लाइट निकलती है, जो कि यहाँ आपको दिख भी रही है। और उसके बाद ऐश जैसा, जो ये बर्न हो गया ना, ऐश जैसा, राख जैसा मिलता है, तो वो कुछ और है, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। अब वो मैग्नीशियम नहीं है, एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, वो न्यू सब्सटेंस है।
अब यहाँ देखो, जब यहाँ आयरन नेल में देखो, ये नेल में क्या हो गया है, रस्ट लग गया है। तो आपको अभी अभी भी बताया था कि आयरन आयरन जो है उससे ये डिफरेंट है। रस्ट कोई न्यू सब्सटेंस है। तो इन तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर क्लास? अब आओ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कोल क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज है, क्योंकि कोल बर्न हो रहा है, हीट लाइट जनरेट हो रही है, ऐश मिल रहा है हमें। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। जब फूड बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे आपको स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल आने लगती है, थोड़ा बहुत कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपने वुड के शेप और साइज़ को ही चेंज किया है। अभी भी वो जो छोटा सा पोर्शन है, जो हमारा वुड का छोटा सा लॉग से जो हमने छोटे छोटे पोर्शंस काटे हैं वुड के, वो भी अभी भी वुड ही है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। इन्फ्लैटिंग अ बलून, बलून को फुलाना, तो फुला हुआ जो बलून है अभी भी बलून ही है। अगर हम उससे एयर को निकाल दें तो वो फिर से अपने पुराने शेप को रिगेन कर लेगा। तो ये दोनों आपके फिजिकल चेंज हैं, ये और ये दोनों आपके केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये देखो आपके अभी ये सारा ऐसे दिया हुआ है, आप टेबलर फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिजिकल चेंजेस यहाँ से लिखोगे, दो चेंजेस इन विच देयर आर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप साइज कलर और स्टेट। और केमिकल चेंजेस में आप लिखोगे, दो चेंजेस इन विच वन और मोर देन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। फिर लिखोगे, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड along with some events may occur like a release of heat and light, production of sound, and आप लिखोगे कि चेंज इन कलर एंड स्मेल। फिर आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो दोनों के एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, विच टाइप ऑफ चेंज विल टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो आप लिखोगे कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विल अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स। अब कैसे फिजिकल चेंज, तो आप लिखोगे जब कैंडल बर्न होता है तो कैंडल धीरे धीरे मेल्ट करता है, और उस मेल्टेड जो कैंडल का वैक्स जो है उसको हम फिर से कैंडल बना सकते हैं। यानी फिर से वो जो स्टेट यहाँ चेंज हुआ है, जो कैंडल है हमारा, ये जो कैंडल है, ये जो हमारा कैंडल है, ये जो बर्न हुआ है, बर्न होकर जो नीचे गिर रहा है, इसका स्टेट चेंज हुआ है। ये अभी सॉलिड फॉर्म में था, अब ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया है। तो यहाँ पर ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। लेकिन बर्निंग जब हो रही है, यहाँ जो विक है, जो बत्ती है, वो जो चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सूट प्रोड्यूस होता है, SOOT, यानी कि थोड़ा सा धुआं भी कई बार प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सारे इन चेंजेस के कारण ये क्या हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है। इसीलिए आप सीधे सीधे लिखोगे विच टाइप ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस, तो बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।